नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम यवन आक्रमण पढ़ेंगे, विदेशी आक्रमण, यवन आक्रमण, इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक भारत पर आक्रमण हुए, जिसमें इंडो ग्रीक की दो शाखाएं थी, डेमेट्रियन वंश और यूक्रेटाइडस वंश। और इंडो ग्रीक यानी विदेशी आक्रमण, यवन आक्रमण, इसका उल्लेख सर्वप्रथम गार्गी संहिता में मिलता है, युग पुराण खंड में, और मालवाग्नि मित्र में मिलता है। दो किताबों में मिलता है इनका उल्लेख, गार्गी और मालवाग्नि मित्र में। और अग्निमित्र ने इंडो ग्रीक शासकों को हराया भी था। और डेमेट्रियस वंश, जिसे यूथिडेमस कहते हैं, इसकी राजधानी सांकल थी, जो दैनिक सांकल सियालकोट। और इसके शासकों का क्रम है डेमेट्रियस, यूथिडेमस, मिनेंडर, स्टेटो प्रथम, स्टेटो द्वितीय। यूक्रेटाइटस वंश की राजधानी तक्षशिला थी। यूक्रेटाइटस एंटियालकिड्स हर्मियस इस वंश के शासक थे। और इंडो ग्रीक शासकों का इतिहास जानने के लिए सिक्के प्रमुख स्रोत हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद पश्चिमी एशिया में सेल्यूकस ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, और उसके पुत्र एंटियोकस द्वितीय ने के समय बैक्ट्रिया तथा पार्थिया में 250 ईस्वी के आसपास स्वतंत्रता प्राप्त की, और जिसका शासक था डियोडोटस प्रथम। उनकी मृत्यु के बाद एंटियोलकिड्स द्वितीय ने बैक्ट्रिया में राज्य स्वतंत्र स्थापित किया, और जिसका शासक था डियोडोटस प्रथम। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात, और वो था सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके जो सेल्यूकस था उसने किया था। और यहाँ सिकंदर के आक्रमण के पश्चात बैक्ट्रिया में यूनानी बस्ती बस गई, जिसे भारतीय साहित्य में यवन कहा गया है। डेमेट्रियस लगभग भारतीय सीमा में प्रवेश कर पंजाब के कुछ भागों जीत कर साकल को अपनी राजधानी बनाया। और डेमेट्रियस पहला इंडो ग्रीक शासक था जिसने भारतीय राज्य स्थापित किया। डेमेट्रियस पहला इंडो ग्रीक शासक था जिसे यूनानी व खरोष्टी दोनों लिपियों में सिक्के चलाए। तो यवन शासकों में डेमेट्रियस पहला शासक था जिसने दोनों लिपियों में सिक्के चलाए। और डेमेट्रियस के पुत्र अगाथोक्लिस ने ब्राह्मी तथा ग्रीक लिपि में सिक्के चलाए। तो बाप यानी डेमेट्रियस खुद ने यूनानी और खरोष्टी, उसके पुत्र अगाथोक्लिस ने ब्राह्मी और ग्रीकियों ने सिक्के चलाए, जिस पर लक्ष्मी, कृष्ण, वासुदेव और बलराम की आकृति अंकित है डेमेट्रियस के अगाथोक्लिस के सिक्कों पर। यूथिडेमस डेमेट्रियस के बाद इंडो ग्रीक शासक बना था। यूथिडेमस डेमेट्रियस के बाद बना था। फिर इस वंश का महान शासक मिनेंडर बना। सबसे प्रसिद्ध महान शासक मिनेंडर 160 से 120 ईस्वी तक बना था। ये डेमेट्रियस कुल का था। भारतीय बौद्ध साहित्य में मिलिंद-पनो कहा गया है। जो भारत में जो बौद्ध साहित्य है उसमें इनको मिलिंद-पनो कहा गया है। मिनेंडर की राजधानी साकल थी। मिनेंडर की बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी। और मिलिंद-पनो, नागसेन और मिनेंडर की वार्ता का संकलित ग्रंथ है। पाली ग्रंथ मिलिंद-पनो की रचना नागसेन ने की थी, जिसमें 7 अध्याय है। मिनेंडर हीनयान का उपासक था। मिनेंडर या मिलिंद-पनो ने मिनेंडर का कथन कहा, यदि मैं इस भिक्षु को हो जाऊँ तो अधिक काल तक जीवित रह सकूँ, क्योंकि मेरे शत्रुओं की संख्या अधिक है। ये कहता है कि अगर मैं भिक्षु बन जाऊँ तो मैं ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता हूँ। मिनेंडर की कांस्य मुद्राओं पर धर्म चक्र चिन्ह अंकित है, जबकि अन्य मुद्राओं पर धर्मी कश थी। यानी उनकी कांस्य की मुद्रा चली थी जिस पर धर्म चक्र था, और अन्य मुद्राओं पर धर्मी कश है। मिनेंडर त्रिभाषीय लेख युक्त मुद्रा चलाई थी। मिनेंडर ने त्रिभाषा लेख युक्त मुद्राएं चलाई, तीन भाषाओं, तीन भाषाएं लिखी थी मुद्रा पर। सर्वप्रथम सोने के सिक्के मिनेंडर ने चलाई, जबकि यूक्रेटाइटस सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। प्रथम में तो मिनेंडर ने और यूक्रेटाइटस ने सबसे ज़्यादा सिक्के चलाए थे। बेराट में मिनेंडर की मुद्राएं मिली। रे सिंडकोट अभिलेख में मिनेंडर के मिले, क्योंकि प्लूटार्क के अनुसार मिनेंडर की मृत्यु सैनिक शिविर में हुई। और स्टेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के चलाए थे। डेमेट्रियस यूक्रेटाइटस में डेमेट्रियस धर्ममित्र के बाद यूक्रेटाइटस भारत के कुछ हिस्सों पर जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। और यूक्रेटाइटस की एक मुद्रा पर कपिसा के नगर देवताओं का उल्लेख मिला है। एंटियालकिड्स, इस वंश का शासक एंटियालकिड्स सुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में 14वें वर्ष
तक्षशिला के यवन शासक एंटिलकिड्स के राजदूत टेलियोडोरस विदिशा में वासुदेव के सम्मान में रूढ़ स्तंभ लेख स्थापित कराया। हर्मियस यूक्रिटाइड वंश का अंतिम इंडो ग्रीक शासक था। हर्मियस अंतिम था। तो इसके यूक्रिटाइड्स के 3 शासक थे। इंडो ग्रीक शासक का प्रभाव क्या पड़ा? इंडो ग्रीक शासकों में भारतीय सिक्कों का राजा नाम अंकित नहीं किया गया। इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के, सोने के सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम सोने के मिनांडरिंग किए। सर्वाधिक सिक्के उसके अगले शासक ने किए। सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के इंडो ग्रीकों ने किए थे और सिर्फ सोने के सिक्के भी जारी किए थे। ठप्पे या ठप्पा ने विधि यूनानियों की देन अधिकांश मुद्राएं रजत की थी। सर्वप्रथम भारत में द्विभाषीय द्विलिपि यानी मुद्राएं चलाई गई। 2 भाषा और 2 लिपि चलाई गई। और मिनेंडर ने 3 लिपि के भी 3 भाषाओं के सिक्के चलाए थे। सर्वप्रथम भारत में दो भाषा और 2 लिपि के यूनानियों ने ही चलाए थे। यवनिक नाटक में इस भारतीय साहित्य में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय ज्योतिष ने सिक्कों, नाटक कला, विशेष मूर्तिकला का प्रभाव पड़ा। यवन जाति में ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है। गंधार मूर्तिकला स्पष्ट यूनानी ग्रंथ में प्रेरित है। महाभारत में यवनों को सर्वज्ञ यवन कहा गया। सर्वज्ञ यवन ये कहा गया कि यद्यपि यवन मलित है किंतु उन्हें ज्ञान के कारण ये पूजनीय है। तो इंडो ग्रीक शासकों के बारे में था। इंडो ग्रीक शासकों ने लेख वाले सिक्के चलाए तथा सोने के सिक्के जारी किए। लेख वाले सिक्के। और यूक्रिटाइड्स धर्ममित्र के बाद यूक्रिटाइड्स को उसका अगला शासक बना था। तक्षशिला राजधानी थी। त्रिभाषिक लेख युक्त मुद्रा मिनांडरिंग चली। 3 भाषा। तो इसके टाइम में 3 भाषा और 2 भाषा के भी सिक्के चले। 2 भाषा और 2 लिपि के भी यूनानियों ने चलाए, लेकिन 3 भाषाओं के सिक्के मिनांडर ने 3 भाषाई लेख युक्त सिक्के मिनांडर ने चलाई थी। इसके सिक्कों पर धर्म चक्र जो कांस्य मुद्रा पर था और अन्य मुद्रा पर धर्मिकस था। और डेमेट्रियस के पुत्र अगाथोक्लिस ने ब्राह्मी और ग्रीक जो लक्ष्मी, कृष्ण, वासुदेव की आकृतियाँ अंकित थी। और डेमेट्रियस ने यूनानी और ख्रिस्ट की लिपियों में सिक्के जारी किए थे। और इसमें लेख युक्त भी सिक्के इन्हें जारी किए थे। लेख युक्त सिक्के भी। तो ये था इंडो ग्रीक शासकों का विदेशी आक्रमण भारत में, यवन आक्रमण। और उनका उल्लेख भी गार्गी संहिता तथा मालवागीत में मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।